नहीं, सरकार बढ़िया काम कर रही है। पहले काम कर रही थी? हाँ, पहले भी कर रही थी। क्या क्या काम किया आपके हिसाब से? अब बहुत सारा काम, विकास का काम हो रहा है। जैसे में ये सब देखिए रहे हैं, फ्लाईओवर का काम चल रहा है। 1000 देने से तो अच्छा था कि मैंने सस्ता कर देते सब चीज़। क्या चीज़ है सस्ता? तो आप लाभ नहीं उठाए हैं? लाभ नहीं उठाए? क्या चीज़ का लाभ है बताइए? वही जिसका बात उठाए हैं। हाँ उठाए हैं, ताकि 1000 में 1000 ले रहे हम लोग। अब 5000 महीना हम लोग से सुलझा जा रहा है। सब चीज़ महंगाई है तो महंगाई में तो जाइए रहा, सब बढ़ा दिया, सब में बढ़ गया। गवर्नमेंट एग्जाम्स तो हर बार यही ड्रामा होता है झारखंड का, चाहे वो जेपीएससी हो चाहे एसएससी हो, तो उसको लेके क्या कहना है? मतलब आगे क्या होगा? कैसे पता होगा कि हाँ वो सरकार काम करेगी? इसलिए कि पहले से कर चुकी है ना वो, इसीलिए। पीछे सरकार ने कुछ भी नहीं किया है? नहीं, जैसे सीजन में जो जिस प्रकार से हेमंत सोरेन के द्वारा गड़बड़ियाँ जो हुई, उसको भी हम लोग उजागर करेंगे कि ये सरकार एक तो 2 दिन इंटरनेट बंद करने के बावजूद भी इतना बड़ा रैकेट चला और परीक्षा सफल नहीं हो पाया। चोरी डकैती ये सब जो होते हैं, पैकेट मारी रोड पे, वो सब बंद होगा। गोगो दीदी योजना के तहत आपको 2100 का जो वादा किए हैं, आज हमारा भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनती है तो हम लोग दीदी को मान सम्मान देंगे। बनेगी तो देंगे। हम तो चाहेंगे कि यही सरकार रिपीट हो, ठीक है, क्योंकि बीजेपी का तो हाल देख रहे हैं, इतना टैक्स लगता है सब चीज़ों पे। मिडिल क्लास जो है टैक्स के बोझ से ही दबा हुआ है। जो मतलब कमा रहा है, टैक्स देने के बाद फिर कुछ कर दे जाओ, फिर उस पर टैक्स दो, तो टैक्स पे टैक्स पे टैक्स, कितना टैक्स देगा मिडिल क्लास? काहे के लिए पूछ रहे हो? कुछ तो बोली, थोड़ा बड़ा कुछ भी बोल जाएगा। नाम बताइए अपना। बुद्धू यादव। क्या यादव? बुद्धू यादव। नमस्कार, मैं हूँ भूमि शर्मा और आप देख रहे हैं समृद्ध झारखंड। और हम बात करेंगे यहाँ के युवाओं और मतदाताओं से कि उनका विधानसभा को लेकर क्या विचार है, सरकार से क्या उम्मीदें हैं, किस पे वो खड़े उतरे हैं या नहीं। तो चलिए देखते हैं मतदाताओं के विचार को। पिछली सरकार जो थी उससे क्या फ़ायदा हुआ आपको? देखिए, सरकार से फ़ायदा जो है, जो सरकार की योजनाएं हैं वो लोगों तक अगर पहुंच रही है तो उससे फ़ायदा हो रहा है लोगों को। तो पहुँची लोगों तक? हाँ, लोगों तक योजनाएं पहुंच रही है। जो आज डायरेक्ट बेनिफिट जो भी ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं खातों में, खासकर महिलाओं को, तो इससे महिलाओं का हौसला बढ़ रहा है और उसका लाभ भी उनको मिल रहा है। ये तो इलेक्शन के टाइम पे हुआ, क्या ये इलेक्शन के टाइम पे ऐसा होना सही था? देखिए, सारी सरकारें आज यही काम कर रही है, इलेक्शन के टाइम ही अपनी योजनाओं को लागू कर रही है, तो उन्होंने भी किया तो क्या गलत किया? मतलब पिछली सरकार ने आपके हिसाब से काम किया है ना? हाँ, काम किया है। जैसे बस ये योजना, योजनाएं हैं और कह सकते हैं कि लाइन ऑर्डर है, और एक निचले तबकों को उठाने का काम किया, ये बहुत बड़ा काम है, ठीक है। तो आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें हैं? मतलब वापस इन्हीं को चाहेंगे? और हम तो चाहेंगे कि यही सरकार रिपीट हो, ठीक है, क्योंकि बीजेपी का तो हाल देख रहे हैं, इतना टैक्स लगता है सब चीज़ों पे। मिडिल क्लास जो है टैक्स के बोझ से ही दबा हुआ है। जो मतलब कमा रहा है, टैक्स देने के बाद फिर कुछ कर दे जाओ, फिर उस पर टैक्स दो, तो टैक्स पे टैक्स पे टैक्स, कितना टैक्स देगा मिडिल क्लास? ठीक है, उसके पॉकेट में आज कुछ बच नहीं रहा है। सारी चीज़ें महंगी होती जा रही है, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, सब चीज़ महंगी होती जा रही है। तो क्षेत्रीय पार्टी ठीक है राज्य के लिए। तो मतलब महंगाई आपके लिए मेन मुद्दा है इस बार? बहुत बड़ी मुद्दा है, इस बार इलेक्शन में होना चाहिए और लोग भी इसको ध्यान में रखेंगे मेरे ख्याल से। धन्यवाद। तो विधानसभा चुनाव अभी चल रहा है झारखंड में, काफ़ी जोर शोर से, उस पर क्या कहना आपका? इस पर कहना ये है कि चाहे सरकार जिसकी भी बने, जिनकी भी सरकार हो, प्रपंच नहीं हो और आम जनता की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए कम से कम विकास का एक अच्छा लय झारखंड वासियों के लिए उपलब्ध करावें। आडंबर और इधर उधर की बातें ये थोड़ा आम नागरिक के लिए सही नहीं है। तो ये पिछली सरकार ने यही सब किया है क्या? अब ये मैं नहीं कहता, अकेला हमारे कहने से नहीं होगा, हर किसी को तुलना करने की ये चीज़ है। वो ईमानदारी खुद की चीज़ है जो गद्दी पर बैठते हैं कि आम जनता को क्या चाहिए, आम जनता की ज़रूरत क्या है। अगर वो बेहतर नहीं समझेंगे तो शायद उनको इस क्षेत्र में आना और प्रत्याशी के रूप में खड़ा होना बड़ी शर्म की बात है। तो आने वाली जो सरकार है उससे आप क्या क्या उम्मीद करते हैं? अब आने वाली जो भी सरकार है यही उम्मीद है कि बेहतर कीजिए, आम जनता
आपको आपके आडंबर, आपके प्रपंच से, आपका बड़बोलापन से कोई मतलब नहीं है। किसकी सरकार ने काम नहीं किया, मतलब आडंबर मैं क्यों बोल ये रहे नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि जिस रूप में काम होना चाहिए वो ईमानदारी से आप कीजिए, जिससे आम जनता, चाहे गद्दी पर जो बैठे, आम जनता उनको सराहें। जय झारखंड। काहे के लिए पूछ रहे हो? हैं? कुछ तो बोली, थोड़ा मोड़ा कुछ भी बोल जाएगा। नाम बताइए अपना। बुद्धू यादव। क्या यादव? बुद्धू यादव। तो आप यहीं पे गोलगप्पा का ठेला लगाते हैं? हाँ। तो अभी जो सरकार है, विधानसभा चुनाव में जो बीती सरकार रही है, तो उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ है? फायदा जो होगा देंगे। फ़ायदा हुआ क्या सरकार से? अभी कहाँ फायदा हुआ? बीती सरकार से कोई फ़ायदा नहीं हुआ? नहीं तो आने वाली सरकार से क्या है, उम्मीदें क्या हैं? हाँ देंगे। उम्मीद क्या है सरकार से? अब देखे तब ना उनको, हम क्या होगा नहीं होगा देखे तभी ना। तो कौन सरकार को लाना चाहते हैं? चाहे देखिए अब ऐसी कैसे डायरेक्ट बोल दीजिएगा कौन सरकार के लाने चाहते हैं? बोलो ऐसी कैसी डायरेक्ट बोल दीजिएगा, बताइए, आप ही बताइए। तो पिछला सरकार कुछ काम किया नहीं किया? ये जो भी रहेगा वो ठीक ही रहेगा, समझे ना। विधानसभा 2024 को लेके क्या तैयारी है आपकी? विधानसभा 2024 के लिए तैयारी हम लोग भारतीय जनता पार्टी निरंतर 365 दिन और 24 घंटा हम लोग करते हैं। ये हमारे लिए कोई नया तैयारी नहीं है। हम लोग के लिए ये पर्व पहले से मनाते हम लोग आ रहे हैं। ये बस कारवा है, बाकी है बस चुनाव जीतने का। 2024 के लिए मेन मुद्दा आपके लिए क्या रहेगा इस बार इलेक्शन का, जो मतलब आप ध्यान देंगे? माई और माटी का हम लोग का मेन मुद्दा है। माई और माटी जी, इस पे प्रति काम हो रहा है? एकदम हो रहा काम। आपको गोगो दीदी योजना के तहत आपको 2100 का जो वादा किए हैं, आज हमारा भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनती है तो हम लोग दीदी को मान सम्मान देंगे। बनेगी तो देंगे? हाँ, मतलब बनेगी तभी तो देंगे हम। अभी कुछ तैयारी मतलब उसको लेके चालू नहीं हुई है ना? नहीं, तैयारी तो चल रहा है। सरकार भी हमारी बनेगी, ये कंफर्म है। सरकार भी हमारी बनेगी और हम लोग गोगो दीदी को ये मान सम्मान देने के लिए तैयार हैं हम लोग। तो सिर्फ माई और माटी से झारखंड चल जाएगा कि और भी मतलब कुछ तैयारियां करेंगे युवा को लेकर, पढ़ाई शिक्षा? युवा को लेके भी हम लोग तैयार हैं। जैसे सीजन में जो जिस प्रकार से हेमंत सोरेन के द्वारा गड़बड़ियाँ जो हुई, उसको भी हम लोग उजागर करेंगे कि ये सरकार एक तो 2 दिन इंटरनेट बंद करने के बावजूद भी इतना बड़ा रैकेट चला और परीक्षा सफल नहीं हो पाया। तो हम लोग चाहेंगे कि चुनाव में कि छात्र हित के लिए और कोई भी एग्ज़ाम हो, परीक्षा हो, तो वो साफ़ सुथरा हो और युवाओं को उसका हक और अधिकार मिलना चाहिए, जो कि मिलता नहीं है अभी। नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। वो तो अभी उससे वाकिफ़ है, हम भी वाकिफ़ है। तो आप वादा करते हैं कि आगे मतलब मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। हर एक युवाओं को मिलेगा, नौकरी मिलेगा। गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स तो हर बार यही ड्रामा होता है झारखंड का, चाहे वो JPSC हो चाहे SSC हो, तो उसको लेके क्या कहना है, मतलब आगे क्या होगा? बहुत बोल रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई भी एग्ज़ाम होगा वो पारदर्शिता की तरह से होगा एग्ज़ाम होगा। जी। धन्यवाद। 5 साल में जो बीती सरकार थी तो उससे क्या लाभ हुआ आपको? उससे कुछ लाभ नहीं हुआ, वो लोग और नुकसान किया है सब। जैसे का पूरा काम सही नहीं कर रहा है ये लोग। तो अभी सरकार को वापस से लाना है कि नहीं? हाँ, अपना सरकार हम BJP को देंगे सपोर्ट और उसको लाएंगे। कैसे पता होगा कि हाँ वो सरकार काम करेगी? इसलिए कि पहले से कर चुकी है ना वो, इसीलिए। पिछली सरकार ने कुछ भी नहीं किया है? नहीं। क्या क्या नहीं किया और क्या किया है, कुछ तो होगा ना। अच्छा क्या करेगा, थोड़ा बहुत काम किया और मटिया दिया ये लोग। 1000 देने से अच्छा है कि इतना महंगाई जो क्या है क्या सस्ता कर देते। 1000 इतना जो महंगाई है, 1000 देने से तो अच्छा था कि मैंने सस्ता कर देते सब चीज़। क्या चीज़ है सस्ता? तो आप लाभ नहीं उठाए हैं? लाभ नहीं उठाए? क्या चीज़ का लाभ है बताइए? वही जिसका बात उठाए हैं। हाँ उठाए हैं, ताकि 1000 में 1000 ले रहे हम लोग, अब 5000 महीना हम लोग से सुनला जा रहा है। सब चीज़ महंगाई है तो महंगाई में तो जाइए रहा, सब बढ़ा दिया, सब में बढ़ गया। कुछ अच्छा नहीं मिला आपको? क्या सुविधा है? क्या रोजगार, शिक्षा, बच्चों के लिए कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। उसके मामले में ये लोग कुछ नहीं है। पहले जो कर रही थी सरकार वो सही थी, ये अभी कुछ नहीं कर रही। बताइए, अभी सोना इतना महंगा हो गया है। अच्छा, बेटी का शादी करेगा तो क्या देगा? जो 10,000 महीना 5,000 महीना कमा रहा है वो कहाँ से शादी ब्याह कर पाएगा? कहाँ से पढ़ा लिखा पाएगा? हैं? कहाँ से करेगा इतना महंगाई में? तो ये सरकार कुछ भी मतलब अच्छा नहीं कर रही है? अच्छा है, हम खराब भी नहीं बोल रहे हैं, बाकी जो महंगाई है उसको सस्ता किया जाए।
महंगाई आपको मेन रीजन लग रहा है बस ना? महंगाई जान मार रहा है बस। और आपका नाम? राम प्रवेश पांडे। तो आप ये रातू रोड चौक पे ही लगाते हैं हाँ, यहीं पे लगाते हमेशा? हैं। हाँ, तो अभी तो विधानसभा चुनाव का जो माहौल चल रहा है उसमें सरकार को लेके क्या कहना है? नहीं, सरकार बढ़िया काम कर रही है। पहले काम कर रही थी? हाँ, पहले भी कर रही थी। क्या क्या काम किया आपके हिसाब से? अब बहुत सारा काम, विकास का काम हो रहा है। जैसे में ये सब देख ही रहे हैं, फ्लाईओवर का काम चल रहा है। चाहे बहुत सारा काटा टोली का फ्लाईओवर बन गया, चाहे बहुत सारा फ्लाईओवर का मैंने उद्घाटन भी हुआ है, अभी बनने जा रहा है। ये सब विकास का काम हो ही रहा है। तो आप इससे खुश हैं ना? हाँ, अब सरकार हम लोग का घर का काम तो करेगी नहीं, अरे पब्लिक के लिए विकास करे वही बहुत है। तो जो सरकार पहले थी उससे आप खुश हैं क्या? आने वाली सरकार? बिल्कुल 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 उम्मीद मैंने सरकार आए, अब वही हम लोग चाहेंगे। तो आने वाली जो सरकार है वो भी यही चाहते हैं? हाँ, यही चाहते हैं ना? काम हो रही है ना अच्छे से मतलब? हाँ हाँ। आपका नाम आपका नाम? महेंद्र हुआ। तो आप यही रातू रोड के वासी हैं? हाँ, रातू रोड के वासी। तो यहाँ पे बिजनेस वगैरह है कि कुछ काम करते हैं? ऑफिशियली काम से ही आया हूँ मैं। तो अभी विधानसभा जिस तरह से चल रहा है, इलेक्शन का काफ़ी जोर शोर है झारखंड में, आपको दिख ही रहा होगा। तो ये जो सरकार है उससे क्या उम्मीदें आपकी? सरकार से उम्मीदें क्या हैं आपकी? युवाओं के लिए रोजगार आए, बस इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर रोजगार रहेगा तो आने वाला समय में करप्शन कम होगा, चोरी डकैती ये सब जो होते हैं, पैकेट मारी रोड पे, वो सब बंद होगा। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा लोगों का, तो गलत कामों में फिर ध्यान नहीं रहता है। लोगों का काम में ही ध्यान रहेगा। ऑफकोर्स कोई भी युवाओं के लिए चाहेगा काम कि चाहिए। इनकम का जरिया बढ़े, युवाओं को रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा मिले। पुराना फैक्ट्रियां बंद है, उसको चालू करे, प्रॉपर रूप से चालू करे। जाहिर सी बात है उसके बाद फिर अपने आप सही हो जाएगा। तो सरकार जो पहली सरकार थी उसने कुछ काम किया है कि नहीं युवाओं के लिए? युवाओं के लिए कुछ काम किया है कि नहीं पहली सरकार ने? ग्रोथ तो है, लेकिन जिस लेवल पे ग्रोथ होना चाहिए उस लेवल पे नहीं है। आपको जो लगता नहीं चीज़ काम हुआ है? जो चीज़ें जल्दी होना चाहिए उसमें काफ़ी समय लग जाता है। उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा फास्ट काम हो तो आदमी को तरक्की भी दिखेगा। सरकार की कुछ योजना से फ़ायदा उठाया है कि नहीं आपने? नहीं मैडम, आज तक तो कोई फ़ायदा नहीं मिला। कोई फ़ायदा नहीं? महिला सम्मान योजना चल रहा है, बहुत सारी औरतों को तो मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे अप्लाई भी कर चुके हैं जिनके फंड अभी आ नहीं रहे हैं। तो आने वाले समय में यही सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए सरकार? ओवरऑल बोलिए तो काम तो कर रहा है मैडम, बाकी देखिए जनता पे डिपेंड करती है। जनता कितना, मेरा खुद का वोट देने से तो नहीं होगा।